हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विलास भंडागरे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है। क्रेडिट कार्ड ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लगभग सभी लोग आज के समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं या बिजनेस क्लास लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी आमदनी है तो वो क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ करते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके नाम से ये फ्रॉड आराम से हो सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो को देखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो और आप आगे से ध्यान रखोगे जिससे आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स। तो क्रेडिट कार्ड सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता क्या है। सॉरी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आपको जो है किसी अननोन नंबर से या टेली मार्केटिंग नंबर से कॉल आता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि सर आप ये वाला कार्ड यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, इसके अकॉर्डिंग इसके आधार पे चूँकि आपका यूटिलाइजेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम एक नया कार्ड आपको ऑफ़र करते हैं जो अनलिमिटेड टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा, कोई एनुअल चार्जेस नहीं होगा। इस तरह से आपको उसके बारे में बताया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में एक नया क्रेडिट कार्ड आपके नाम से इशू कर दिया जाता है, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन बताता हूँ कि आंसर बताता हूँ कि किस तरीके से ये लोग कर सकते हैं। मान के चलिए आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है और आप मल्टीपल जगह उसको स्वैप्स करते हैं, मल्टीपल जगह आप उसकी डिटेल डालते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप भूल जाइए कि सेफ़ है, सिक्योर है। हो जाता है, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है लेकिन हो जाता है, हैकर्स लोग कर लेते हैं। मैं हैकर्स तो नहीं इसलिए बता नहीं सकता, बट कर लेते हैं। तो अगर उनने क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, मतलब उनके पास में आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई। क्रेडिट कार्ड में की जब डिटेल आती है तो उनके पास में आपकी पर्सनल डिटेल्स भी चली जाती हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नंबर क्या है, नाम पूरा क्या है, ये सब चीज़ें भी चली जाती हैं। इसके आधार पे उनको नंबर मिल जाता है तो वो आपको कॉल करके बात करने लगते हैं कि सर हम आपको एक नया कार्ड इशू कर देते हैं, इस तरीके से। अब होता क्या है कि आपके नाम से कार्ड तो इशू हो जाता है, आप रेडी हो कार्ड लेने के लिए, आपने ऑथेंटिकेट कर दिया पर्टिकुलर किसी एजेंसी को या जिसका भी फ़ोन आया उसको आप ऑथेंटिकेट कर देते हो कि ठीक है सर आप करिए। तो आप पूरी प्रोसेस करते हैं, आपके पास में आपका नाम पूछेंगे, वो आधार आपकी डिटेल पूछेंगे, वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वेरीफाई करोगे, आपके नाम से एक कार्ड इशू होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन स्कैम कहाँ पर है? स्कैम है एड्रेस में, राइट। क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ जो आपके नाम से रजिस्टर्ड हुई है उसकी डिलीवरी कहीं पर भी हो जाती है। ठीक है, किसी भी एड्रेस पे अगर आप चाहो तो वहाँ डिलीवरी हो सकती है। आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो वो लोग डालते हैं डिटेल, तो उसमें परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस की डिटेल डालनी होती है। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आधार कार्ड में होता है और आप जहाँ पे परमानेंटली रेसिडेंस हो वहाँ का आता है। करेंट एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं आज के डेट में, रेंट रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट जिस एड्रेस पे बना होगा वहाँ का एड्रेस हो सकता है, या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ का एड्रेस हो सकता है, या किसी दोस्त के घर का एड्रेस हो सकता है, फैमिली में किसी घर का एड्रेस हो सकता है, किसी का भी एड्रेस हो सकता है। तो जब आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो आपके उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं और वो नोटिफिकेशन डालने के बाद में वो जो कार्ड होता है वो कहाँ जाता है, आपके घर पे वो करेंट एड्रेस पे जाता है। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई है। कुछ कुछ बैंक्स जो होती है, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो प्रॉपर वैलिडेट करती है कि जिस व्यक्ति का डिटेल फिल किया गया है हम उसी का कार्ड इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो डिजिटल KYC के लिए आपको वीडियो कॉलिंग करते हैं, आपका पैन कार्ड देखते हैं, उसके बाद में फिर वेरीफाई करते हैं कि आप ही ने अप्लाई किया है या नहीं, आपसे एड्रेस कंफर्म करेंगे और फिर वहाँ डिलीवर करेंगे। और अच्छी बात यही है कि जो डिलीवरी जिस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू जाती है आपके घर पे, उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको ही कार्ड हैंडओवर करते हैं और किसी को देते नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं और हैं, हम बोलते हैं उनको दे दो, तो घर में जो मिला उनको आप दे दीजिए, तो वो नहीं डिलीवर करते हैं। वो बोलते हैं नहीं सर हम आपको ही देंगे। कारण क्या है कि ये जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है ना बढ़ गए हैं। आपके नाम से मल्टीपल कार्ड इशू हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। तो जो डिलीवरी बॉय होता है घर पे आता है, फिर वो आपकी KYC आपसे मांगता है, पैन कार्ड या आधार कार्ड, और आपसे सिग्नेचर लेता है उसके डॉक्यूमेंट पे, देन वो चेक करता है कि आप ही हो या नहीं हो, देन फिर वो आपको डिलीवर करता है। तो ये सेफ चीज़ होगी। लेकिन अनसेफ क्या है
कि वो कार्ड किसी और एड्रेस पे डिलीवर हो गया, और जो कंपनीज़ है, मान के चलो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हो गई, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन जो अननोन कंपनीज़ हैं उनने अपने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए, और वो नए नए कार्ड आ रहे हैं मार्केट में, नए, बहुत इजी हो गया कार्ड लेना आज के समय में। तो जो कार्ड है वो आपके नाम से इशू हुआ और वो उस करेंट एड्रेस पे चला गया, और वहाँ पे जिसको हैंडओवर हुआ वो कार्ड, उसने अपना ऑनलाइन पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कर दिया मैं बताता हूँ। मान के जब कार्ड की डिटेल फिल हो रही थी, आपसे आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में, वहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में, कम्युनिकेशन ईमेल आईडी में वो सारी डिटेल किसकी डली? किसी और की डली, आपकी नहीं डली, किसी और की डली। और अगर वो किसी और की डिटेल गई है तो ऑब्वियसली जब कार्ड रिसीव होगा, आप उसका ओटीपी, मतलब आप उसका पिन कोड बनाना चाहेंगे, कुछ भी बनाना चाहेंगे, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? आपके उस नंबर, उनके उस नंबर पे चली जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जब पूरा डिटेल ही, कम्युनिकेशन डिटेल ही उन किसी और की डली है, तो वो कार्ड की डिटेल आपके पास में नहीं आएगी, वो कार्ड की डिटेल जाएगी उनके पास, और वो आपका जो भी लिमिट उस कार्ड में आया होगा, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए, वाटेवर, सबका अपना अलग अलग हो सकता है, तो जो भी यूटिलाइजेशन अमाउंट आया होगा ना वो पूरा का पूरा वो लोग यूज़ कर लेते हैं। और बिल किसको भरना पड़ता है? आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ही चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये रहता है इन वीडियोस को बनाने के पीछे, कि आप जब भी कोई कार्ड अप्लाई करें, आप जब भी ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, तो ये वेरीफाई कर लें कि भाई ऑथेंटिकेट कॉल है या नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपके पास में एसएमएस आने चाहिए, कंपनी से एसएमएस आने चाहिए। मान के चलिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा कि आप कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने मेल आईडी दी है, आपके मेल पे मेल आएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है, ये पूरा डिटेल आएगा सर। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉल, आपके पास कॉल आया, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी और कार्ड हो गया, वो पूरा वेरीफाई करती है, कंपनी वेरीफाई कर भी रही है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत डली है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, है ना। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में ये जानना ज़रूरी है कि हमारे नाम से अगर कार्ड इशू हो गया है या होने वाला है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है, नहीं आ रही है। अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जा रही है इसका मतलब है कि आपका वो कार्ड वो यूज़ कर सकता है जब तक वो चाहे तब तक, एक बार तक वो यूज़ कर ही सकता है, एक बार में पूरा खाली कर देगा। बिल जब आएगा तो बिल के लिए आपको परेशान किया जाएगा, क्योंकि केवाईसी यानी डिटेल आपकी डली हुई है, राइट। तो दोस्तों, ये होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड नया इशू करके आपके नाम से इशू करवा लेना और उसके बाद में फिर उसको यूज़ कर लेना, ये आपके साथ हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये कैसे पता चलेंगे कि हमारे नाम से कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ हो चुके हैं, यानी कितने क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं क्रेड एप्लीकेशन का यूज़ करता हूं, जिसमें मुझे सारे लोन्स की डिटेल मिल जाती है। आप और भी किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते होंगे, पेटीएम में, फ़ोनपे भी में भी शायद सिविल स्कोर डाउनलोड हो जाता है, तो सिविल में पता चल जाता है कि हमारे नाम से कितने कार्ड्स इशू है, कितने लोन्स हमारे चल रहे हैं, वॉटेवर। आजकल बहुत आसान चीज़ है, बट हमें ये चीज़ चेक करते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कुछ फ्रॉड हमारे साथ आने वाले समय होने वाला हो या हो गया हो, तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है और हम सेफ़ रहते हैं। सबसे बड़ी बात, हम सेफ़ रहते हैं, हमें पैसे का इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ, मेरे साथ जब कार्ड का फ्रॉड हुआ था, 80,000 रुपीज़ मेरे कार्ड से इसने यूज़ हो चुके थे। तो वो 80,000 रुपीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मायने रखते हैं। आज के समय में मेरे जो यूट्यूब पे वीडियोस चलते हैं उसमें देखता हूँ लोगों के साथ में लाखों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। कोई गरीब है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं क्रेडिट कार्ड से, किसी के साथ ओटीपी से हो रहा है, किसी का डेबिट कार्ड से हो रहा है, किसी का किसी तरीके से हो रहा है। तो ये सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं, सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनसे क्या होता है, जो मॉनेटरी लॉस होता है, जो पैसों का लॉस होता है, वो बहुत भारी पड़ता है। अब एक किसी को 2-4 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस भरने के लिए दी गई हो या कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए घर वालों ने दी हो, गरीब लोग हो घर के, और उनके वो 4-5 हज़ार रुपये भी अगर लूट जाए, तो दोस्तों इससे बुरी बात तो कुछ नहीं होगी उनके लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं लोगों के, पर मैं हेल्प उनकी नहीं कर सकता दोस्तों। मैं जानता हूँ कि मेरे एफर्ट से वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको, आपके मोबाइल और आपकी एप्लीकेशन का कंट्रोल आपके पास में है। मैं खाली सजेशन दे सकता हूँ दोस्तों, मैं कोई रिकवरी एजेंट नहीं हूँ। मैं आपके पैसे वापस ला के नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। अगर होता तो ज़रूर करता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान देकर अपने आप को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।